आज हम समझने वाले हैं बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता है। आखिर कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज क्यों होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम में, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2,8,8,2, यानी कि 8 2 10 10 20 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका अगर हम करते हैं तो 2,6 होता है। अगर हम पोटेशियम का देखते हैं तो ये होता है 19, अगर इसका करते हैं तो 2,8,9 हो जाएगा। सोडियम होता है 11, तो 2,8,1 हो जाएगा। क्लोरीन 17 होता है तो 2,8,7 हो जाएगा। इनका हमने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहीं पे इनका कारण छुपा हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। अब आपको समझना है कि जो बोरबरी ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। 2n² क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो परमाणु की कक्षा है उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अगर मैं पहली कक्षा की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अगर मैं दूसरी कक्षा की बात करूं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूं कि दूसरी कक्षा में कितने होंगे, तीसरी कक्षा में कितने होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें ये चीज मतलब है कि जो पहली कक्षा होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरी कक्षा होगी, बाकी जितनी कक्षाएं होंगी उनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं कि तीसरी कक्षा में कितनी होंगी, वो डिपेंड करता है 2n² पे, फॉर्मूले पे, ठीक है। राइट कोई, चलो ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जो बाहरी कक्षा होंगी उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम बोल रहा है इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 2,8,8, यानी कि इसके पास 2 ज्यादा है। अगर ये 2 क्या कर सकता है, दान कर दे किसी को। अगर 2 ये क्या कर दे, दान कर देता है, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है, यानी कि 8 चाहिए, तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि इसके पास 2 ऑलरेडी, इसको 6 चाहिए, तो कोई इसको 6 नहीं देगा। अगर 6 दे रहा है तो इस पे 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही कारण है इस पे पॉजिटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होना। वही रीजन यहीं पे लागू होता है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कहता है कि भैया पहले अष्टक में हमको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई मतलब नहीं, हम पूरे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात कहता है कि ये जो दूसरी कक्षा है उस पे, इसमें कितने हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता है, ये ले सकता है। अगर बात करते हैं 1 2 3, इन पे बात बन जाती है कि हमको चाहिए। अगर ये 4 है तो यानी कि 4 4, यानी कि इक्वल में आ जाता है। 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 किसी से लेगा। जब ये लेगा तो इस पे क्या हो जाएगा भैया, कर्जा हो जाएगा, इसलिए ये माइनस चार्ज है। सोडियम क्या कहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है भैया, 2,8। अगर ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है तो उसका जो दूसरी कक्षा होती है उसमें पूरे इसके इलेक्ट्रॉन 8 के 8 रहेंगे। एक ज्यादा है, किसी से साथ ले तो सकता नहीं, लेकिन एक दे सकता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज है। 1 मिनट, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत किया है, ठीक है। तो 2,8,8,1 ये होगा, तो ये एक किसी को देगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे 2,8,7 10 17, यानी कि एक ये किसी से लेगा, इसलिए इसके पूरे हो जाएंगे 8, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो आप तक अभी को नहीं समझ में आया था किसी को भी, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो H2 होता है, ये हमेशा H2 क्यों होता है, अच्छा C2 क्यों नहीं होता, ये चीज इनके पीछे क्या रीजन है। तो इन चीजों को हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, तब हमें केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मेरा राड भी खराब हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।